देखो, आज हम लोग चर्चा करते हैं आर्य समाज के बारे में। सबसे पहले तो ये जान लें कि आर्य समाज क्या है। ठीक है। आर्य मतलब अच्छे लोगों का समाज, श्रेष्ठ लोगों का समाज। ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये समाज बनाया गया था। स्वामी दयानंद कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने ही आर्य समाज एक संस्था बनाई। जिस विद्यालय में हम लोग पढ़ते हैं वो भी स्वामी दयानंद के स्मृति में, उनकी याद में बनाया गया स्कूल है। अच्छा, क्यों बनाया गया स्कूल? इसलिए बनाए गए कि स्वामी दयानंद ने अपने पूरे जीवन भर समाज और देश के लिए काम किया। तो उनकी याद में उसी समाज के, आर्य समाज के लोगों ने एक संस्था बनाई, एक स्कूल बनाया, जिसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाए और बच्चों को भी एक सभ्य समाज बनाने का प्रयास किया जाए। क्योंकि बच्चे ही तो बड़े होंगे, और बड़े होंगे और यही फिर आगे देश को संभालेंगे। तो इसलिए बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे उनका विकास हर प्रकार से हो। तो आप देखोगे कि स्कूल में हर तरह के सीसीए प्रोग्राम वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, क्विज कंपटीशन होता है, अलग अलग तरह का इवेंट होता रहता है, जिससे बच्चों का हर प्रकार से, पढ़ाई ही नहीं, हर तरह से उसका विकास होता रहे। इसी उद्देश्य से ये समाज ने एक संस्था बनाई जिसका नाम था दयानंद एंग्लो वैदिक। यानी कि एंग्लो अर्थात इंग्लिश माध्यम से भी, और वैदिक यानी हमारी पुरानी प्रथा जो जिसमें हम लोग संस्कृत वगैरह पढ़ते हैं, जो हमारे गुरुकुल चलते, दो तरह के विद्यालय डीएवी में चलाए जाते हैं, एक गुरुकुल पद्धति से और एक अंग्रेजी माध्यम से। तुम लोग अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ते हो, और एक गुरुकुल माध्यम से है जहाँ बच्चे गुरुकुल सर हम भी। में पुराने समय में जैसे लोग पढ़ते थे ना, उसी तरह से आज वहाँ पढ़ते हैं, पेड़ों के छांव में। सर उनका अभी भी। रहन सहन सारा उसी तरह का। ये जालंधर में है। सर अभी भी। अभी भी, अभी भी जालंधर विश्वविद्यालय में इस तरह के चलते हैं। और तुमको एक जानकारी भी दे दे कि हमारे स्कूल में जो वेदव्रत सर हैं वो भी इसी से जुड़े हुए विद्यार्थी थे। अब हम लोग चलते हैं, जैसे आर्य समाज क्या है? सभ्य लोगों का समाज, अच्छे लोगों की एक सोसाइटी। तो इसमें पहले 28 नियम हुआ करता था, फिर उसको संक्षेप करके शॉर्ट कर दिया गया, और शॉर्ट करके 10 नियम में बदल दिए गए। लेकिन आपको मात्र अभी 2 नियम पढ़ने हैं। क्लास 6 के बच्चों को 2 नियम पढ़ना होता है। उसके बाद 7 में जाओगे तो 3 से लेके 6 नियम पढ़ने होंगे। जब क्लास 8 में जाओगे तो तुमको वहां 7 से लेके 10 नियम पढ़ने होंगे। तो ये अलग अलग नियम जो है ना, बाइफरकेट कर दिया गया है, हर क्लास में अलग अलग बांट दिया गया है, क्योंकि बच्चों को समझने में, उसको याद करने में सुलभ। ऐसे तो हर नैतिक शिक्षा की जितनी भी किताबें हैं सब में ये दिया हुआ रहता है, हर समाज के नियम हमेशा दिए रहते हैं। या फिर तुम स्कूल में भी देखोगे कि बहुत बड़ा बड़ा पोस्टर बनाकर हर समाज के नियम लिखे गए हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे कि आर्य समाज क्या है और इसमें कौन कौन से नियम है जो मानव के लिए जरूरी है। सबसे पहले यहाँ कहा है कि आर्य समाज के नियम केवल आर्य समाजियों के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए है। इस संसार में जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए ये नियम जरूरी है। ऐसा नहीं कि जो आर्य समाज को मानता है या आर्य समाज के अधिकारी है या उसके सदस्य है वो ही इसका पालन करे, नहीं। ये कहता है कि हर मानव जाति के लिए यह जरूरी है। इसमें पक्षपात नहीं किया गया है। यह सब मनुष्यों के लिए हितकर है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना सब मनुष्यों का परम धर्म है। यानी कि ईश्वर है ये जानना हर मनुष्यों का कर्तव्य होता है। आज हमारे हम यहाँ बैठे हुए हैं तो ईश्वर है,
आपके पास भी ईश्वर है। ईश्वर सब जगह है। ईश्वर को कोई कह दे, भगवान को कोई कह दे कि एक जगह बैठ के रहिए या आप मेरे ही हैं, मेरे ही पास रहेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए संस्कृत में कहा गया है कि ईशः सर्वत्र अस्ति, यानी ईश्वर हर जगह है। तो आर्य समाज का जो नियम बनाया गया है, ये हर मानव के लिए जरूरी है। हर मानव के लिए, जितने भी संसार में आदमी है, वो हर आदमी इसका उपयोग कर सकता है और इसके अनुसार चल सकता है। पहला, आर्य समाज के पहले दो नियम, यानी कि पहला और दूसरा आपके सामने लाया गया है। आवाज सबको पहुंच रही है? अच्छा लग रहा है सुनने में? आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। आर्य समाज के जो प्रथम दो नियम है, यानी कि पहला नियम आपके सामने रखा हुआ है। पहला नियम क्या है, कोई पढ़ के बताएगा? पहला नियम क्या है? देखो, सब सत्य विदा जो सब सत्य हाँ विदा जो पदार्थ से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। हाँ, यहाँ पर कहा है कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अब इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि सब सत्य, यानी कि संसार में हम अपनी आंखों से जो देखते हैं, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं, अपने नाकों से जो सूंघते हैं, या अपने हाथों से जो स्पर्श करते हैं, वही सत्य है। वही सत्य है। बाकी संसार में जितनी भी बातें हैं, सारे समझो कि झूठी है, झूठी है। मान लो कि कभी कभी तुम्हारे सामने कोई आया, आदित्य राज है, और उसके सामने मान लो कि अर्नब सिंह कुछ कह दिया कि देखो तुम्हारे बारे में फलाना कुछ कह रहा है, और आदित्य जो है सो पूरा गुस्सा गया। तो उसको गुस्साना नहीं चाहिए, इसलिए कि वो अपनी कानों से नहीं सुना, अपनी आंखों से नहीं देखा, किसी के कहने पर विश्वास करना, इसको सत्य नहीं माना जाएगा। यानी कि सब सत्य विद्या, यानी कि जो हम जानते हैं, जो हम लोग देखते हैं, वही सत्य है। यानी कि जिस पदार्थ से हम लोग जानते हैं, तो वो किसका दिया हुआ है? तो ईश्वर का दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ। इसकी व्याख्या यहाँ पर करता है कि इस नियम में दो बातें बताई गई हैं। पहला है सब सत्य विद्याओं और का आदि मूल परमेश्वर, यानी कि जितनी भी पदार्थ इस संसार में हम लोग देखते हैं, वो सारे भगवान की रचना है। तो यहाँ कहा गया है कि जो भी सच्चे ज्ञान, उस उन सबका स्रोत परमात्मा है। हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, जो भी, वो सब परमात्मा की ही कृपा से करते हैं। अब मान लो कि कोई क्वेश्चन करेगा कि भगवान सर ऐसा बताइए, तो चोरी भी तो हम लोग करते हैं, तो भगवान कहते हैं तभी हम लोग चोरी कर लेते हैं। ऐसा हो सकता है ना जी? नो सर। है, मान लो कि हमको नो चोरी सर। करना है, तो ये भी तो भगवान हमको कह रहे हैं कि तुम चोरी कर लो? नहीं नहीं, सर। ये ज्ञान हमको भगवान ने नहीं दिया है। भगवान कहते हैं कि हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमें सम्मान मिले, और हम मानव को मानव की तरह जानते हुए उसकी हम मदद करते रहें। तो इसीलिए यहाँ पर कहता है कि जो भी सच्चे ज्ञान है, उन सबका स्रोत, यानी कि जो उत्पत्ति है, वो सारे परमात्मा के द्वारा ही होती है। उसी ने सृष्टि के आरंभ में समस्त मानव जाति के लिए वेदों का ज्ञान दिया। वेदों का ज्ञान किसके द्वारा दिया गया है? परमात्मा के द्वारा। और वेद जो हमारे चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सब जो चार वेद है ना, ये कोई आदमी नहीं लिखा है उसको। आदमी जो किताब लिखता है या कोई कहानी लिखता है, ये आदमी के द्वारा लेकिन जो हमारे वेद हैं, वो वेद भगवान के द्वारा चार ऋषियों को प्रदान किया गया था। जब हमारी सृष्टि बनी थी ना,
तो उस समय भगवान ने ये 4 वेद हमारे 4 ऋषियों को दिया। क्यों दिया? क्योंकि वेद क्या है? एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसा ग्रंथ है जिससे मानव का हर प्रकार से कल्याण, मानव को उसके अनुसार चलना चाहिए, मानव को उसका अनुसरण करना चाहिए। इसीलिए वेद में सबसे पहले लिखा है, ऋग्वेद में, मनुर्भव, मयूर्भव, मनुर्भव। मनुर शब्द का मतलब होता है कि मनुष्य हो, सबसे पहले तुम्हें मनुष्य होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं, कहता है कि वेदों का ज्ञान दिया, वेदों में सत्य ज्ञान है। जिस प्रकार पिता अपने संतान को सभी हितकर बातें बतलाता है, इसी प्रकार परमेश्वर ने वेदों में ऐसे उपदेश दिए हैं जिन पर चलते हुए संसार के लोगों का कल्याण होता है। मनुष्यों को ज्ञान मनुष्यों के ज्ञान में भूल हो सकती है और वह ज्ञान झूठा भी साबित हो सकता है, परंतु परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान सीधा, सच्चा तथा भ्रम रहित रहता है। यानी कि ईश्वर जो ज्ञान हमें दिए हैं, इसमें कहीं कोई झूठी बातें नहीं है, सारी की सारी बातें सच है। क्यों? जैसे मान लो कि तुम्हारे पिताजी पिताजी तुमको क्या करते हैं? ऐसी बातें बताते हैं जिसमें तुम्हारी भलाई हो। ऐसी बातें नहीं ना बताते कि जिसमें तुम्हारी बुराई हो जाए, या कोई ऐसा काम करो जिससे तुम पिटा जाओ, या तुम्हें पनिशमेंट मिल जाए। ऐसी तो कोई बातें नहीं तुम्हारे घर में सिखाई जाती होगी। तो इसलिए जब वो परम पिता है, पिता के भी पिता है, परम पिता परमेश्वर है, तो वो हमें झूठी बातें कैसे बता सकते हैं? तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि परमात्मा ने जो हमें वेदों के माध्यम से जो कल्याण हो, संसार में हम कल्याणकारी कार्य कर सके, ऐसी बातों को उन्होंने एक ग्रंथ के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उसके बाद आगे कहता है, आगे फिर बताता है इसमें, ठीक है ना। अब हमारा दूसरा नियम कहता है, दूसरा नियम है, दूसरा नियम पढ़ो, क्या है? सब सत्य विद्याओं से सृष्टि की सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सत्तान ये दूसरा नियम है। पहला नियम का 2 भाग किया था। पहला था कि सब सत्य विद्या, है सर। और दूसरा इसके भाग में कहा है, पहले नियम का 2 भाग किया है, ठीक है ना। दूसरे भाग में कहा है, दूसरा जो भाग बनाया है उसमें कहता है कि सब सत्य विद्याओं से सृष्टि की जिन वस्तुओं का ज्ञान होता है, यानी कि इस पृथ्वी पर जो वस्तुएं हैं और जिन विद्याओं से, जिन चीजों से हमें उनकी जानकारी होती है, वो वस्तुओं का जो मूल स्रोत है, यानी कि जो पहले से हमारे पास मौजूद है, वो किसका दिया हुआ है? वो हमारे परमात्मा के द्वारा दिया गया। इसीलिए इसकी व्याख्या में भी कहता है कि मनुष्य विज्ञान के बल पर अनेक खोज कर रहा है। इन खोजों के द्वारा उनसे विद्युत शक्ति, अणु शक्ति, वाष्प शक्ति तथा रेडियम आदि पदार्थों का पता लगाया है। इनका भी आदि मूल परमेश्वर है। मनुष्य ने अनंत ब्रह्मांड में अनेक सूर्यों तथा अनेक ग्रहों का पता लगाया है। इन सब का निर्माण करने वाला भी परमात्मा है। देखो बच्चों, हमारे विज्ञान जो खोज कर रहा है ना, ये खोज कर रहा है हमारे यहाँ जो मौजूद पुरानी किताबें हैं उनके द्वारा। विज्ञान कोई अपने द्वारा नहीं कुछ अर्जित कर रहा है, ठीक है ना। हमारे द्वारा जो पुस्तकें हैं, हमारी जो बनाई गई पुस्तकें हैं, उनके द्वारा ही ये सब काम कर रहा है। अब जैसे
हम लोग आज से नहीं, कई वर्षों से हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? श्लोक के माध्यम से। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति ग्रह। हम लोग 9 ग्रह को पहले ही से जानते हैं, आज से नहीं, लाखों वर्ष पहले से हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में ये भी लिखा गया है कि कौन कौन ग्रह कौन से कलर का है। आज साइंटिस्ट पता कर रहा है कि कौन सा ग्रह है, कौन कलर का है। हमारे जो पंचांग है, पंचांग समझते हो सब लोग? अपने आप को म्यूट कर लो जिसको कोई। पंचांग समझते हो सब लोग? पंचांग पंडित जी जो निकालते हैं, बड़ा सा लंबा सा पंचांग, जिसको पतरा कहते हैं, समझ में आता है? तो पंचांग क्या है? टोटली मैथमेटिक्स है। उस मैथमेटिक्स की गणना पर, उसके काउंटिंग के आधार पर आज से 10 साल बाद क्या होगा, कौन सा सूर्य ग्रहण होगा, कौन चंद्र ग्रहण होगा, कब होगा, कितने बजे होगा, कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, ये सारा आज हम लोग बता सकते हैं। लेकिन साइंटिस्ट नहीं बता सकता है कि कोई 10 साल के बाद सूर्य ग्रहण होगा कि नहीं होगा। और आज भी सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है, एकदम एग्जैक्ट वही टाइम पर होता है जो उसमें लिखे हुए रहते हैं। साइंटिस्ट भी मानता है इस बात को। तो हमारे यहाँ जो किताबें बनी हुई है, जो हमारे पुरानी किताबें हैं, या वेद है, या पुराण है, या उपनिषद है, जितनी भी इसी पर वो रिसर्च करता है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि एकदम खुला हुआ दरबार था कि कोई भी आदमी जो संस्कृत जानता हो, संस्कृत में पीएचडी हो और अंग्रेजी में भी वो अच्छा जानकारी हो, उसको मुंह मांगे कीमत पर बुलाया जा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो संस्कृत जानने वाला है, वो संस्कृत पढ़ के अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेगा, और जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाएगा तो हमारे विदेशी जो लोग हैं वो उस पर रिसर्च करेंगे, और रिसर्च करके फिर हमको वापस कर देंगे कि लीजिए ये मेरा रिसर्च है। मेरे ही चीजों का रिसर्च करके हम ही को लौटा दे रहे हो। हम लोग कहते हैं कि बाप, अमेरिका ने और ऑस्ट्रेलिया ने तो कहां कहां से रिसर्च करके आया है, यही सच है। लेकिन सारी बातें हमारे हिंदुस्तान की, हमारे इस भारतवर्ष की है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य विज्ञान के बल पर अनेक खोजें कर रहा है। इन खोजों के द्वारा उनसे विद्युत शक्ति, अणु शक्ति, वाष्प शक्ति तथा रेडियम आदि पदार्थों का पता लगाया है। इनका भी आदि मूल परमेश्वर है। साइंटिस्ट तो पता लगा दिया कि रेडियम है। विद्युत शक्ति, विद्युत उत्पन्न हम लोग कर लेते हैं, पानी से कर लेते हैं, कोयले से कर लेते हैं। आखिर कोयला दिया कौन? पानी दिया कौन? रेडियम दिया कौन? तो सारे ईश्वर ने ही तो दिया है। सारे ईश्वर के द्वारा ही तो ये उत्पन्न है, कि साइंटिस्ट अपने घर से लाया था। तो इसलिए ये सारी जितनी भी सृष्टि में पदार्थ हम लोग देखते हैं बच्चों, ये सारा जो है सो परमात्मा के द्वारा ही दिया गया है। इसलिए हमें परमात्मा की हमेशा उपासना करनी चाहिए। आप जब भी घर से निकले तो कम से कम ईश्वर की स्तुति करके जरूर निकलना चाहिए। नहीं तो कम से कम उनको अपने हाथों से जोड़कर, अपने हाथों से कम से कम उनका धन्यवाद करते हुए घर से जरूर निकलना चाहिए। दूसरा नियम कहता है, दूसरा नियम क्या है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, यानी कि ईश्वर क्या है? तो सत्य आनंद देने वाले हैं, सच्चा आनंद का सुख देने वाला। उनका रूप कैसा है? तो सच्चा आनंद देने वाला, निराकार, यानी कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है बच्चों। ईश्वर, हमारे वेदों में कहा गया है कि ईश्वर क्या है? तो ईश्वर एक प्रकाश है, सिर्फ एक रोशनी है, एक प्रकाश जो हमारे शरीर में उनका दौड़ रहा है। उसके बाद कहता है कि रेडियम, ये सॉरी, सर्वशक्तिमान, यानी कि वो शक्तियों से भरा हुआ है। ईश्वर के पास प्रचुर मात्रा में शक्ति, शक्ति की कोई कमी नहीं, न्यायकारी,
आदमी जैसा करेगा उसको वैसा ही सजा मिलेगा, ये परमात्मा जानते हैं। ये सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है ना, उससे भी बड़ा जो है सो सुप्रीम कोर्ट है ये, उसके जजों के जज है। तो सर्व न्यायकारी है, ये न्याय करता है, लेकिन इनके अंदर दयालुता भी है, ये दयालु भी है। यदि कोई इनसे क्षमा मांगता है तो क्षमा भी कर देते हैं। अजन्मा ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है, न ईश्वर की कभी मृत्यु होती है, न ईश्वर कभी जन्म लेता है। निर्विकार, निर्विकार है, इसका कोई आकार नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। गोरा है, मोटा है, ऊंचा है, छोटा है, नाटा है, ऐसा कोई आकार नहीं। अनुपम है, हमेशा नयापन, नया चीज रहता है एकदम, कभी वो बूढ़ा नहीं होता है, हमेशा नौजवान रहता है, नया रहता है, चमकीला रहता है। सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, ये हमारे जो दूसरा नियम लिखा हुआ है, इसमें 19 विशेषणों का उल्लेख किया गया है। परमात्मा का जो 19 यहाँ पर विशेषण दिए गए, अब सबकी यहाँ पर एक एक करके व्याख्या की गई है। कोई पढ़ेगा इसको? कोई पढ़ सकता है?